जय जिनेन्द्र। मैं शांतिलाल मुक्ता, संस्थापक भारतीय जैन संगठन। पूरे छत्तीसगढ़ के जैन समाज के लिए एक नया प्रोग्राम हम आने वाले शुक्रवार 9 अक्टूबर को रायपुर में शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको पता है जैन समाज में तलाक की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। आजकल तो शादी के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद लड़का लड़की अलग रहने लगे हैं और उनकी तलाक की केसेस कोर्ट कचहरी में जा रही है। ऑफ कोर्स उसको तो काफी सारा समय लगेगा, 10, 15, 20 साल लगेंगे, तब तक तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। क्या हम हमारे समाज के व्यासपीठ पे, डायस पर, क्योंकि शादी जो होती है वो समाज के सामने होती है, तो अगर कुछ मनमुटाव है तो समाज के सामने ही हम उसको निपटाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। ये कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती, लेकिन सामाजिक स्टेज पर लड़के लड़कियों के मतभेद होंगे, कुछ कोर्ट केसेस चल रही होंगी, तलाक लेना होगा, तो हम आपस में बैठकर कम्युनिटी में डिस्कशन करके, जैसे हम शादी कम्युनिटी में करते हैं वैसे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ भी कम्युनिटी में होना चाहिए। चाहे हम साथ में आ सके, चाहे हम तलाक ले सके, चाहे हम कुछ भी डिसीजन ले सके, लेकिन वो एक मत से और कम्युनिटी के अंदर अगर डिसीजन हुआ तो समाज को काफ़ी समाधान मिलेगा। इसलिए बीजेएस ने जैन पारिवारिक अदालत इस प्रोग्राम की शुरुआत पूना में 6-8 महीने पहले की। हमारे पास 117 केसेस अभी तक आ गए, जिसमें से करीबन 90 केसेस का हमने सक्सेसफुल निपटारा किया है। ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हम दोनों को बुलाते हैं, समझाते हैं, 4-4, 5-5 बार, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उनके साथ बैठते हैं और उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल काउंसलिंग का उपयोग होता है। मुझे पहले लगा था कि हम 1% लोगों को भी साथ में नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम 12% लोगों को साथ में ला सके। इसकी मुझे खुशी है कि परिवार अपने मतभेद छोड़कर एक डायस पर आकर साथ में रहने के लिए सही काउंसलिंग की वजह से तैयार हो रहा है। अब पूरे भारतवर्ष से इस प्रोग्राम की डिमांड आ रही है, लेकिन हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ को चुना है। आने वाले 9 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन हम लोग छत्तीसगढ़ में जैन पारिवारिक अदालत का प्रोग्राम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मैं बीजेएस के सभी कार्यकर्ताओं को, मैं जैन समाज के सभी संप्रदाय के सभी लोगों को ये मनपूर्वक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कार्यकर्ता के माध्यम से कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति अगर उनके घरों में लड़का लड़की साथ में नहीं रहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो उनका एप्लीकेशन इस मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप करो, इस ईमेल आईडी पे करो, ताकि हम उनकी केस समझ सके, सुन सके। हमारे रायपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको हमने ट्रेनिंग दिया है, जानकारी है, अनुभव है, वरिष्ठ लोग हैं जिनके ज़बान को कीमत है, ऐसे लोग आपकी जो भी इश्यूज़ है उसको सुनने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे। लड़के लड़की, माता पिता, मध्यस्थी सबको सुन के लेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपस में कॉन्वर्सेशन से, समझौते से, समझ से एक दूसरे के साथ आने का या फिर सहमति से अलग होने का एक रास्ता है, जिसके बाद में अगर कोई सहमत नहीं हो तो आपकी कोर्ट में केसेस चल सकती है। लेकिन हमें विश्वास है कि ये समाधान हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हम इसकी शुरुआत रायपुर में 9 अक्टूबर को करना चाहते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को विनती है कि गांव-गांव में जाकर ऐसे केसेस ढूंढकर उनको एप्लीकेशन करने की अगर आप विनती करते हैं तो निश्चित रूप से 9 अक्टूबर से हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर एक नया माहौल बनेगा। एक हम हमारे समाज के बहनों को, भाइयों को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा काम जैन समाज में सामाजिक तौर पर होने वाला है। इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष है आदरणीय विजय जी गंगवाल, राज्य महामंत्री आदरणीय सीए विकास गोलेछा, ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपने राज्य में इस प्रयोग का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ इस जेपीए के लिए हमने राज्य भर में आदरणीय रायपुर निवासी संजय जी सिंघी और मनोज जी लुंकड़, ये दोनों के अंडर में ये काम होने की लिए उनकी नियुक्ति की गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी
बीजेएस के जिलाध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चैप्टर्स इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और 9 अक्टूबर के दिन हम पूरी गोपनीयता इसकी रखेंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एकदम इम्पार्शियल वे से गोपनीय रखते हुए आपके लोगों की कहानियाँ सुनी जाएंगी और आपको सही माने में काउंसलिंग करके अच्छे तरीके से समाधान ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। इतना ही कहते हुए कार्यकर्ताओं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौरे करने की विनती करता हूँ। जय जिनेंद्र।